तो अब सेट्स का सेकंड वीडियो, इसमें हम बेसिकली सेट्स पे कुछ ऑपरेशंस डिस्कस करने वाले हैं। यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट, ए माइनस बी कैसे होता है सेट का। इसके अलावा हम डिस्कस करने वाले हैं कि एक सेट, पहले सेट दो टाइप के आपके फाइनाइट इनफाइनाइट सेट्स हैं, और कैसे जो हमारे नंबर सिस्टम्स हैं वो सारे इनफाइनाइट सेट्स हैं। स्टार्ट करते हैं। अगर मैं कहूँ कि नंबर सिस्टम देख रहे हो तो नंबर सिस्टम्स बहुत सारे पता है मुझे। एक मेरे को पता है नेचुरल नंबर्स का सेट होता है। अब नेचुरल नंबर्स का सेट जो है वो कैसा है, अगर मैं इसे आइडियली n से ही डिनोट करते हैं, मैं भी इसको n से ही डिनोट करूँगा। अब डिनोट करने के इसकी नोटेशन दो तरीके की थी। हमने क्या देखा था, एक होता है जी रोस्टर फॉर्म और एक होता है सेट बिल्डर। नहीं, इसमें भी बना लो सेट बिल्डर और रोस्टर। रोस्टर फॉर्म कैसे होगा सेट का, 1 2 3 4 5, और इसका ज़्यादा कुछ पॉइंट नहीं है क्योंकि फिर रोस्टर फॉर्म में तुम कहाँ तक लिखोगे। सेट बिल्डर फॉर्म बेटर एक्सप्लेनेटरी होगा। इसमें x और x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 या ग्रेटर देन 0। तो ये बेसिकली तुम्हारा बिलोंग्स टू होल नंबर्स और x इज ग्रेटर देन 0। तो इसमें क्या हो गया, x बिलोंग्स टू होल नंबर्स लिखा है मैंने। होल नंबर्स लिखने से क्या हो गया, 0 1 2 3 4 5 6 सारे नेचुरल नंबर्स आ गए और एक 0 आ गया और मैंने ग्रेटर देन 0 बोल दिया। ये नॉट इक्वल टू 0 है, समझ रहे हो ना। हाँ, नेचुरल नंबर्स ये था पहला। अगला आता है तुम्हारा होल नंबर्स। होल नंबर्स को कैसे लिखेंगे, होल नंबर्स होते हैं मेरे जी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। होल नंबर्स के सेट को मैं W से करने वाला हूँ डिनोट। रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म होगा 0 1 2 3 4, और मेरा जो सेट बिल्डर फॉर्म होगा इसी का ही वो होगा ऐसा कुछ, x जहां पे x बिलोंग्स टू इंटीजर्स। अब यहाँ पे कॉमन क्या लग रहा है, कॉमन ये दिख रहा है मुझे कि मैं जब भी सेट को डिफाइन करने की कोशिश करता हूं मैं एक बड़ा सेट यूज करता हूं। अब उसी बड़े सेट को उस सेट के लिए यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। आगे पढ़ेंगे। और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये है होल नंबर्स का सेट की जी। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो भी उसको मैंने लिखा कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। यहाँ पे इक्वल टू 0 नहीं था और ये इंटीजर्स का पार्ट है और ये होल नंबर्स का पार्ट है। ठीक है, तो बेसिकली ऐसे तुम डिफाइन करते हो। इससे क्या पता चला कि एक बड़ा सेट होता है जिसका बेसिकली हर सेट सबसेट होता है। अब एक गिवन क्वेश्चन में अगर तुम्हें डॉग्स दिए हैं, कैट्स दिए हैं, कुत्ते बिल्ली, वो सारे जानवर दिए हैं, तो जानवरों का सेट तुम्हारे लिए यूनिवर्सल सेट है उस क्वेश्चन का। तो बेसिकली क्या है, अगर मैं सेट्स को डिनोट करना चाहूं तो मेरे पास एक और तरीका है। पहले तो एक A है, 1 2 3 है। B जो है वो मेरा है 2 3 4 5, और जो मेरा C सेट है वो है 4 5 6 7। ठीक है, अब इनको डिनोट करने का एक और तरीका है मेरे पास। ये तो बेसिकली सिंपल तुम्हारा नोटेशन, रिटर्न नोटेशन है तुम्हारा ये रोस्टर फॉर्म में। दूसरा तरीका क्या है, इसको बोलते हैं वेन डायग्राम्स। अब वेन डायग्राम्स क्या होते हैं, इमेजिन करो अब इसमें मेरे को एक यूनिवर्सल सेट होगा जो सारे एलिमेंट्स इंक्लूड करता है, या तो मैं सीधा कर दूं कि जी U जो है वो नेचुरल नंबर्स का सेट है और X जो है वो X बिलोंग्स टू होल नंबर्स, X इज ग्रेटर देन 0, ये कर सकता हूं मैं। या फिर एक यूनिवर्सल सेट इस स्पेसिफिक क्वेश्चन के लिए इसको कंस्ट्रेंट करके परफेक्टली इसके लिए बना दूं। मतलब ये मेरे को 1 से 7 तक सारे दिख रहे हैं। ये यूनिवर्सल सेट इसका सेट है, इसका बेसिकली ये तीनों इसके सबसेट्स हैं। ये
तीनों का सुपरसेट है। वेन डायग्राम क्या करता है? वेन डायग्राम में शेप नोटेशन है बेसिकली। आइडियली मतलब ऐसा कुछ जरूरी नहीं है तुम्हें ये करना है। जनरली क्या करते हैं, एक बड़ा सा रेक्टेंगल को यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। इसके अंदर तुम्हारा एक सेट ए होता है, एक सेट बी होता है, एक सेट सी होता है, और हैं तो डी ई एफ जो भी बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हैं। अब इसमें क्या बात है कि 1 2 3 जो है वो ये सेट डिनोट कर रहा है, ए है ना। बी जो है वो 2 3 4 और 5 को भी डिनोट कर रहा है। अब अगर मैं कहूं कि जब यहां पे 2 और 3 एक बार आ गया एक यूनिवर्सल सेट में एक बार, तो ये रिपीट होना चाहिए? नहीं। जो 2 और 3 है वो एक्चुअली इस कॉमन रीजन में है जो ए और बी में कॉमन है। अब ए और बी में कॉमन क्या है? क्या तुम बता सकते हो ए और बी में कॉमन क्या है? ए और बी में 2 और 3 कॉमन है। तो ए, ये क्या लिख दिया, ये होता है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन क्या होता है? ये एक ऑपरेशन होता है। ऑपरेशन मतलब इंटरसेक्शन, जैसे फंक्शंस लगाते हैं हम, दो चीजों का सम करते हैं, 3 + 4 7 देता है, वैसे इंटरसेक्शन दो सेट्स में कॉमन चीजें ढूंढता है। मतलब कि अगर बी और सी देखो, बी और सी में बी इंटरसेक्शन सी, क्या देख के बता सकते हो यहां पे क्या होगा? कॉमन वाली चीजें 4,5 का एक सेट, और यहां पे इंटरसेक्शन जो कॉमन है बी और सी में। तो एक तरह से इसका बी एंड सी में, बी एंड सी, एंड बी एंड सी में कॉमन क्या है? ठीक है, एंड मतलब इंटरसेक्शन। एंड जहां पे भी आ जाता है ना, कि अगर तुम्हें कहा क्वेश्चन में कि बी एंड सी में कॉमन क्या है, तो इसकी एप्लीकेशन आती है क्वेश्चंस पे आगे। ठीक है, अगर आगे मैं कहूं कि मुझे एक ऐसा फंक्शन चाहिए जो मेरे को ए और बी का और मतलब दोनों साथ में दे दे, तो दूसरा फंक्शन जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है यूनियन। यूनियन क्या करता है? यूनियन बेसिकली डिनोट होता है और से, मतलब ए और बी। ए और बी कैसे होगा? ये ए है, ये बी है, ए और बी, या फिर ए या फिर बी, दोनों एक बार आ जाएंगे और कॉमन वाला भी एक बार आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ए यूनियन बी, यूनियन का सिंबल यू, इंटरसेक्शन का उल्टा यू, यू से याद रखना, यूनियन यू। ठीक है, और फिर क्या आ गया? ये वाला है और ये वाला है, तो ए और बी के सारे एलिमेंट्स, यानी कि 1 2 3 4 5। अब ध्यान से देखो इसमें, और मतलब सारे एक बार इंक्लूड हो रहे हैं, तो यूनियन में ए और बी सेट्स में दोनों एक बार ही काउंट होते हैं। तो एक बार अगर काउंट हो रहे हैं, तो जब तुमने ए प्लस बी किया तो ये वाला 2 बार काउंट हो गया। जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है, जब ए प्लस बी करोगे तो 2 बार काउंट हो जाएगा। तो क्या करते हैं, जब यूनियन लिखते हैं हम, तो इसका बेसिकली फॉर्मूला एक तरह से ये होता है। अब ये क्या है? अगर मैंने नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करूं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन, ये कार्डिनल नंबर याद है? नहीं पता, नहीं पढ़ा, फर्स्ट वीडियो देखो जाके। एन ए यूनियन बी जो होता है वो एन ए है प्लस एन बी है। अब क्या किया हमने जी? एक बार ए ऐड किया, एक बार बी ऐड किया, और जो बीच वाला पार्ट है वो 2 बार ऐड हो गया, जबकि एक बार आना चाहिए था। 2 बार है, एक बार करना है, तो एक बार ये बीच वाला पार्ट माइनस कर दो, बीच वाला पार्ट, तो एन ए माइनस बी सब्ट्रैक्ट कर दिया।
ठीक है, तो ये है यूनियन, दूसरा इंटरसेक्शन। ठीक है, अब इस पे क्वेश्चन कैसा आता है? क्वेश्चन आया ऐसा कुछ, A इज इक्वल टू एक सेट 3 4, B इज इक्वल टू 3 4 5 6। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, इसके बाद बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाती हैं चीज़ें, और ये है तुम्हारा 5 6 7 8। क्वेश्चन लिखो, फाइंड A यूनियन B, B यूनियन C, A इंटरसेक्शन C, B इंटरसेक्शन C। कैसे करोगे क्वेश्चन को? ये कॉपी कर लिया, कर ही लिया होगा, अच्छे बच्चे हो। ठीक है, वेन डायग्राम्स पे भी आते हैं। ठीक है, तो ये क्या है बेसिकली? ये है तुम्हारा A यूनियन B फाइंड करना है। A यूनियन B मतलब A भी चाहिए, B के सारे एलिमेंट्स चाहिए, सारे एलिमेंट्स एक बार चाहिए। मतलब कि A यूनियन B इज इक्वल टू A के एलिमेंट सारे और B के एलिमेंट सारे, लेकिन एक बार। 3 4 दोबारा सेट में नहीं आएगा, है ना? अगर मैं डायरेक्टली ऐड कर दूं दोनों को, यानी कि मैं अगर A प्लस बी लिखने की कोशिश करूं, तो A प्लस बी क्या हो जाएगा? A प्लस बी हो जाएगा 1 2 3 4, 3 4 5 6। इसमें से फॉर्मूला याद करो, यहां वाला इंटरसेक्शन वाला माइनस किया। इंटरसेक्शन वाला क्या है? इंटरसेक्शन मतलब जो दोनों में कॉमन है। 3 4 माइनस किया, 3 4 माइनस किया, ऊपर वाला मिल गया। बहुत ही बढ़िया। सेकंड पार्ट क्या है? B यूनियन C। B और C का यूनियन मतलब सारे टर्म्स एक ही बार। क्या हो जाएगा? 3 4 5 6 आ गया पहले, और 5 6 7 8 रिपीट नहीं होने चाहिए। 5 6 7 8। क्या B और C का कोई टर्म छोड़ा मैंने? नहीं। क्या रिपीट किया कोई टर्म? नहीं। थर्ड पार्ट, A इंटरसेक्शन C। इंटरसेक्शन क्या होता था? इंटरसेक्शन में क्या होता था कि हम क्या करते थे, जो दोनों में कॉमन वाले हैं सिर्फ उनको एक बार लिखते थे। तो A और C में क्या कॉमन है? 1 2 3 4 5 6 7 8 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो मतलब ये एक एम्प्टी सेट होगा। एम्प्टी सेट 5। ये नहीं पता, पहली वीडियो देखो, अच्छे से प्रमोशन करूंगा मैं। B इंटरसेक्शन C, अच्छा एक्चुअली नहीं देखी ना, तो यहां पे थंबनेल आ जाएगा एक। हाँ, B इंटरसेक्शन C, B इंटरसेक्शन C। B इंटरसेक्शन C क्या है? B और C में क्या कॉमन है? 5 6। ठीक है, तो ये सीन है बेसिकली। ठीक है, कॉपी कर लो बेशक। ये सिंपलेस्ट पॉसिबल क्वेश्चन है। इसके बाद क्या आता है? इसके बाद वेन डायग्राम्स आते हैं। वेन डायग्राम्स कैसे देखते हैं? तो बेसिकली क्या होगा, तुम्हें यूनियन और इंटरसेक्शन अब वेन डायग्राम से निकालना पड़ेगा। अब वेन डायग्राम से कैसे निकालेंगे देखते हैं। वेन डायग्राम क्या था? सबसे पहले 2 सेट्स लेते हैं अंदर। 2 सेट्स ले लिए। एक सेट है A, एक है B, और ये है मेरा यूनिवर्सल सेट U। A और B का यूनियन क्या होगा? A यूनियन B, मतलब कि मैं चाहता हूं कि A और B दोनों के सारे एलिमेंट्स एक बार आ जाए। A प्लस B माइनस A इंटरसेक्शन B। इतना समझ आ गया था कि माइनस कर दिया बीच वाला पार्ट। अब ये पहला फॉर्मूला। अब मैं चाहता हूं कि एक सेट है, जैसे मेरे पास A और एक सेट है B। मैं चाहता हूं मेरे को ओनली A चाहिए। ओनली A का क्या मतलब कि ऐसे एलिमेंट्स जो एक्सक्लूसिवली A में है,
एक्सक्लूसिव मतलब जो सिर्फ और सिर्फ ए में है। अब वो कैसे निकालोगे? ये वाला पार्ट चाहिए मुझे जो सिर्फ और सिर्फ ए में है ना? मतलब ये चांद टाइप चीज आ गई ना बीच में। वो क्या करेंगे, इसमें a माइनस बी लिखना है मुझे। एक्चुअली क्या है ये, a माइनस ए इंटरसेक्शन b है, लेकिन ये जो b होगा अगर मैं लिखूं, a है क्या सेट 1 2 3 4, पिछला वाला एग्जांपल ही ले रहा हूं, उसमें c नहीं ले रहा बस, और b है मेरा 3 4 5 6। अब इसमें क्या है, मेरे को अगर ओनली a चाहिए तो वो है 1,2, ये है ओनली a। अब आइडियली क्या होता है इन केसेस में, इन केसेस में ये होता है कि जब तुम a माइनस बी करते हो ना, तो ये 5 और 6 तो बिल्कुल कुछ रोल ही नहीं है। a सेट तुमने पकड़ा और उसमें से जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो चले जाते हैं। मतलब कि ये a सेट है और ये एक b सेट है, a सेट में से b सेट घटा दिया तो ये 5 और 6 जो यहां पे थे, जो एक्सक्लूसिवली b के थे, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता उनके आसपास क्या हो रहा है। किनको पड़ता है? जो a और b में कॉमन थे, क्योंकि a और b के कॉमन एलिमेंट्स यहां पे चले जाएंगे। a लिखोगे वैसा का वैसा, और उसमें से b के जो कॉमन एलिमेंट्स है, b के साथ जो कॉमन है वो चले जाते हैं। तो a माइनस ए इंटरसेक्शन b बराबर a माइनस b, ये दोनों फॉर्मूले हैं ओनली a के। ओनली a को ऐसे या ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि a माइनस ठीक है, माइम माइम नहीं खेलना, पढ़ाने आया हूं मैं। ठीक है, ये चीज आ गई। अगला इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन को कैसे लिखोगे? इंटरसेक्शन क्या है? a इंटरसेक्शन b। अगर मतलब तुम इससे निकालना चाहते हो वैल्यू, बहुत अच्छी बात है, बहुत पढ़ने वाले अच्छे बच्चे हो तुम, वरना मैंने आलस करना है। इसको इधर लेके गया, इसको इधर लेके गया, a यूनियन b इधर चला जाएगा, इंटरसेक्शन इधर चला जाएगा। क्या हो रहा है बेसिकली, a प्लस बी लिखा जी, ये वाला पार्ट 2 बार आ गया, a यूनियन b एक बार पूरा हटा दिया, a प्लस बी में दोनों सेट्स आ गए, a इंटरसेक्शन b 2 बार आ रहा है। अगर जब तुम यूनियन पूरा का पूरा हटा दोगे, नहीं खनका, जब a यूनियन b लिखा तो एक बार है सारा, है ना? a प्लस बी में क्या हो रहा है, a ऐसे आया और b ऐसे आया। ये वाला जो कॉमन पार्ट है, जो इंटरसेक्शन है, a इंटरसेक्शन b 2 बार आ गया है। जब तुम पूरा यूनियन हटाओगे एक बार, मतलब कि मैंने क्या किया, a प्लस बी माइनस a यूनियन b, यूनियन माइनस करने का मतलब, यूनियन माइनस करने का मतलब यह है कि मैंने यूनियन एक बार पूरा सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब वो उससे सिर्फ इंटरसेक्शन बचेगा मेरे पास, सिर्फ इंटरसेक्शन बचेगा, मतलब कि इंटरसेक्शन का फॉर्मूला a प्लस बी पूरा का पूरा, और इंटरसेक्शन वाला पार्ट डबल माइनस यूनियन, मतलब पूरा हट गया, तो जो डबल वाला था उसका भी एक बचा, जो कि इंटरसेक्शन है। अगला आता है कॉम्प्लीमेंट। खुश मत हो, कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रहा, कॉम्प्लीमेंट अलग है। ये कॉम्प्लीमेंट का मतलब है बेसिकली कॉम्प्लीमेंट, अगर देखा जाए कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए को ऐसे डिनोट करते हैं और लिखते कैसे हैं, नॉट ए, है ना? यूनियन को क्या होता था, यूनियन का कैसे पता चलाते थे कि यूनियन है, और होता था इसके आसपास,
ओनली ए, और इसका एंड आता था लिखा कहीं। एंड मतलब जो कॉमन है बीच में, ए एंड बी में क्या है, कॉमन वाला पार्ट है। नॉट ए मतलब अगर मेरे पास एक यूनिवर्सल सेट है बहुत बड़ा सा, ये ए ये बी, अगर ए ये है तो नॉट ए क्या हुआ, जो ए नहीं है मतलब बाकी सब कुछ, बाकी सब कुछ मतलब ये चीज, जो सारा ए नहीं है वो नॉट ए ही तो है। नॉट ए मतलब जो ए नहीं है, सिंपल। तो अब इस पे कैसे क्वेश्चन आएगा, मतलब ये कुछ काम है इसका। मैंने कहा ठीक है बता देता हूं बच्चे अभी। 1 2 3 4 5 ये मेरे यूनिवर्सल सेट है, मतलब पूरे यूनिवर्स में, मतलब जो बाहर वाला बड़ा डब्बा है उसमें ये 5 ही एलिमेंट्स हैं। और मैंने कह दिया कि मेरा जो ए सेट है उसमें सिर्फ 2 एलिमेंट्स है 1 और 2। तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ, यूनिवर्स माइनस ए। यूनिवर्स माइनस ए किया जब मैंने, वो ए कॉम्प्लीमेंट हुआ। और अब मैंने बताया था कि ये ए को कुछ फर्क नहीं पड़ता, जो कॉमन एलिमेंट्स है सिर्फ उन पे फर्क पड़ता है। कॉमन एलिमेंट्स, अब अच्छी बात यहां क्या है कि जो यूनिवर्स है मेरा उसमें सारे एलिमेंट्स हैं जितने भी इस क्वेश्चन से रिलेटेड है, यूनिवर्स से बाहर नहीं जा सकते। मतलब इस क्वेश्चन के लिए मेरा यूनिवर्स वो 1 2 3 4 5 इतना ही है। तो अब उसमें से मैंने 1 और 2 हटा दिया तो 3 4 5 बच गया। कॉम्प्लीमेंट ऐसे आता है। वेन डायग्राम देख लिए सबके, ये तुम्हारा कॉम्प्लीमेंट ऐसे है, ये ए कॉम्प्लीमेंट है और इसको मैंने ऐसे 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 करके बनाया है। मतलब स्कूल में बनाओगे इसको आइडियली पेंसिल से बनाना चाहिए, स्केल वेल के साथ, बहुत सुंदर सा। ए मैंने ऐसे बनाया है इस वाले में, और जो ये है मेरा ए ओनली, या ए माइनस बी कह सकते हो इसको, ए माइनस बी। ठीक है, इसको कॉपी कर लो। ये तुम्हारे वेन डायग्राम्स जो कॉमन वाले हैं थोड़े से, इनके ऊपर बेसिकली क्वेश्चंस आते हैं। मिटा दें, बहुत बढ़िया। तो अभी तक जितने भी देखे, 2 केसेस देखे, मतलब 2 ही सेट से, थोड़े मजे करते हैं। इतना बड़ा यूनिवर्सल सेट, और इसमें अब मैं 2 तीसरा भी ले आया। ठीक है, ले आए तो ले आए, ए बी सी। अब इन तीनों का जो यूनियन होगा, यूनियन क्या होता है, यूनियन मतलब मिलाव। तो मतलब सारे एलिमेंट्स एक बार काउंट होंगे। ये है यूनियन। अब यूनियन की वैल्यू कैसे लिखोगे, मतलब यूनियन हो जाएगा तुम्हारा, क्या लिखना है, एन ए यूनियन बी यूनियन सी लिखना है ना। अब इसका क्या फॉर्मूला होगा, सोचो 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 सोचो। अच्छा अभी एन नहीं लगाते, चलो। ए यूनियन बी यूनियन सी कैसे लिखोगे, ए बी प्लस सी, ए बी सी तीनों एक बार तो चाहिए ही। अब देखते हैं गड़बड़ क्या हुई। गड़बड़ ये हुई कि 1 2 और 3, ये जो इंटरसेक्शन वाले पार्ट्स हैं, ए और सी का ये है, ये 2 बार काउंट हो गया, ये 2 बार काउंट हो गया, और ये 2 बार काउंट हो गया, है ना। तो इनको एक बार माइनस कर दो, इंटरसेक्शन बी माइनस बी इंटरसेक्शन सी माइनस सी इंटरसेक्शन ए माइनस। अब एक और गड़बड़ हो गई। जब तुमने 1 2 3 को ऐड किया तो ये 2 बार ऐड हो गया, ये 2 बार ऐड हो गया, ये 2 बार ऐड हो गया। जो बीच वाला पार्ट है वो 3 बार ऐड हो गया कि जी ये जो कॉमन वाला है, ये वाला,
तीनों का इंटरसेक्शन, तीनों का इंटरसेक्शन है ना ये, है ना, तीनों का इंटरसेक्शन जो तीनों में कॉमन है, हाँ जो तीनों में कॉमन है वो 3 बार ऐड हो गया, 1 2 3, और जब तुमने सब्ट्रैक्ट किया 1 2 3, 1 2 और 3, तीनों में तीनों बार सब्ट्रैक्ट भी हो गया। मैं चाहता था कि यूनियन में सारे एक बार आ जाए, ये तो बेचारा एक भी बार नहीं आया, पहले 3 बार तुमने ऐड किया, 3 बार सब्ट्रैक्ट कर दिया, जान निकाल दी बेचारे की। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, एक बार ऐड कर दिया, तो बेसिकली फॉर्मूला ये बनता है। इसमें तुम्हें अब इंटरसेक्शन का निकालना है तो इस इंटरसेक्शन को यहीं रखो, बाकी सब कुछ इधर भेज दो, यूनियन के साथ फॉर्मूला आ जाएगा। तो अब अभी के लिए इतना ही करते हैं, बाकी क्या होता है इसमें 6 मार्क क्वेश्चन आता है या 4 मार्क क्वेश्चन आता है ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि क्या होता है कि इसमें जैसे टिपिकल टाइप का क्वेश्चन ये है कि यूनिवर्सल सेट तुम्हें दे देंगे कि ऐसे 100 लोग हैं और उसमें से एक टाइप है जो न्यूज़पेपर ए पढ़ती है, न्यूज़पेपर बी पढ़ती है, न्यूज़पेपर सी पढ़ती है, या फिर ये इंग्लिश बोलते हैं, ये जर्मन बोलते हैं, ये हिंदी बोलते हैं, या फिर इनके पास कोई सब्जेक्ट मैथ्स है, फिजिक्स है और बायोलॉजी है, कुछ भी मतलब। तो उसमें तुम्हें क्या करना पड़ता है कि कुछ डेटा अवेलेबल होता है कि तुम्हें बता देंगे कि सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ने वाले कितने बच्चे हैं, और मतलब जो फिजिक्स और मैथ्स पढ़ते हैं वो कितने हैं। तो तुम्हें उस क्वेश्चन में 6-7 पार्ट होते हैं, वो डिस्कस करना होता है कि वो कैसे, कौन सा पार्ट कैसे पढ़ते हैं। तो तुम्हें क्या ऐसे सी ओनली निकालना पड़ेगा, तुम्हें बी एंड सी निकालना पड़ेगा, बी और सी निकालना पड़ेगा, ए और सी निकालना पड़ेगा, ए ओनली निकालना पड़ेगा। तो ऐसे बेसिकली इसको एनालाइज करके, आज की वीडियो के लिए इतना ही। सेट 03 में इसको डिस्कस करेंगे, वेन डायग्राम्स पे आगे चलेंगे, एक डिमॉर्गन्स लॉज होते हैं वो, ठीक है।